हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। सो फ्रेंड्स, जो मेडिकल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। तो जितने भी मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ और बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, मैं जो है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं AIIMSexams.ac.in है। सो फ्रेंड्स, एम्स की तरफ से यहाँ पर जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम आपका होता है उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दी गई है। फाइनली नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं, दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2021 सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। यानी कि आपका जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होने वाला उसके लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा नॉर्सेट, उसकी जो है नोटिफिकेशन वेबसाइट पर फाइनली दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सबसे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको फॉर्म ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये बताया जाएगा। डेट क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स की बारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो एज की बात रहेगी, एज क्या रहेगी वो बताया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है ये बताया जाएगा। और साथ ही में आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहेगी, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, इसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ से हम इस लिंक को ओपन कर लेंगे। यहाँ से लिंक ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आएगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिया है, एप्लीकेशन लॉगिन, अगर जो कोई कैंडिडेट लॉगिन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर चुका तो इसके बारे में। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसके बारे में। तो यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट सेक्शन में जाके ये जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका नोटिफिकेशन यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है इसकी एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। रिक्रूटमेंट नंबर यहाँ पे दे दिया गया है और डेट आप यहाँ दे सकते हैं 16/10/2021 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2021। तो यहाँ पर जो है नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों से इनवाइट किए जा रहे हैं। यहाँ पे दिया भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2021। तो यहाँ पर जो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट जो होने वाला है इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नॉर्सेट यहाँ पर होने वाला है। और ये पोस्ट लेवल एट 7 इन द पे मैट्रिक्स, यहाँ पे पे बैंड भी दे दिया गया है 9300 और 34,800। ग्रेड पे आपका 4600 यहाँ पर है। ग्रुप बी एम्स की भर्ती है न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी एम्स हैं अदर्स एम्स दिल्ली के साथ साथ उन सभी जगहों पर जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं उनके लिए यहाँ पर नॉर्सेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दी गई है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रहने वाली है। तो यहाँ पे दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन नॉर्सेट इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास BSc नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए या BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट हो उससे, या फिर आपके पास BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या और ऑब्लिक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से। फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। तो आपके पास BSc नर्सिंग, PB BSc यानी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, या फिर अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं
जीएनएम कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दिया गया है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड ऑफ और काउंसिल। और आपके साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का, यानी कि स्टेट का नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है रहेगा, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर होंगे जीएनएम के, जो जीएनएम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मस्ट मांगा गया। तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो जीएनएम के कैंडिडेट्स होंगे। तो जीएनएम के कैंडिडेट्स तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो मांगा गया है उसको पूर्ण कर रहे हों। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ नर्स का या इसका, तो ही जीएनएम के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 से 30 साल, यानी कि 18 से 30 साल के बीच के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एज की भी यहाँ पर जो है कंफर्मेशन आपको दे दी गई है। एज पर डिटेल ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन इन जनरल कंडीशंस सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन, यानी कि एज का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो जनरल कंडीशन सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन रिक्वायरमेंट रूल्स रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। तो एज का रिलैक्सेशन जो है सभी में नहीं होगा, तो जिसमें लागू होगा उसी में दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ऑल एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग अप्लीकेशन। तो जो डेट आपकी काउंट की जाएगी वो फॉर्म जो क्लोज होगा उस डेट में काउंट की जाएगी। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी आपकी, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3000 रुपये जो है फ़ीस रहने वाली है। और SC ST के लिए यहाँ पर और EWS के लिए 2500 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। इसके बाद जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PH कैंडिडेट्स जो होंगे उनको फ़ीस में छूट है। तो एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर आपको कंफर्म कर दी गई है। तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई है एग्ज़ाम वो एप्लीकेशन फॉर्म की वो 3000 रुपये है। और SC ST और EWS जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे फ़ीस जो रखी गई है एप्लीकेशन फ़ीस वो 2500 रुपये फ़ीस रखी गई है एप्लीकेशन फ़ीस। अब यहाँ पर दिया गया है जो प्रोसेस कैसे आप फीस कैसे सबमिट करेंगे, यहाँ इसको भी आप रीड कर सकते हैं। द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम की डेट रखी गई है। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर आपका कंडक्ट कराया जाएगा और इसकी डेट भी यहाँ पे घोषित कर दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन डेट 20 नवंबर 2021 सैटरडे, यानी कि 20 नवंबर 2021 को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि अब जो है आपके पास 1 मंथ का भी टाइम है। 1 मंथ बाद आपका यहाँ पर एग्ज़ाम नॉर्सेट का करा दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जितने भी मेडिकल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, GNM हो, तो वो सभी तैयारी अपनी जोर शोर से शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत ही करीब है। 1 महीने अभी आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा बस। इसके बाद आपका 20 नवंबर को आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं जो जनरल कंडीशंस हैं उसकी बात यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो आपको जो है फॉर्म जो है ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पे भरना है। किस वेबसाइट पे जाके भरना है, यहाँ पे आप दिया गया है, देख सकते हैं www.aimsexams.ac.in फ्रॉम 16 to 30, यानी कि 16 अक्टूबर से यहाँ पे आपका फॉर्म शुरू हो चुका है ऑनलाइन। 16 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे और 30/10/2021 तक आप फॉर्म भरेंगे, यानी कि जो है आप 30/10 यानी कि 15 दिन आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए टाइम मिल रहा है। तो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। उसके बाद जो है आपको करेक्शन की डेट भी यहाँ पर दी जाएगी। करेक्शन और एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 31/10 और 1/11, यानी कि 31 अक्टूबर आपको और 1 नवंबर को आप करेक्शन यहाँ पर कर पाएंगे, यानी कि 2 दिन जो है आपको करेक्शन के लिए मिलेगा। तो आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं 1/11/2021 को शाम के 5 बजे तक।
फिर इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल जो है एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड आर 5 PM ऑन 30/10/2021। 30/10/2021 को आपका ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो जनरल कंडीशंस यहाँ पे दिए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं, इसको एक बार रीड ज़रूर कर लें, इसके बाद फॉर्म फिल करें। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं SC/ST में 5 ईयर्स, OBC में 3 ईयर्स, PWD में 10 ईयर्स, PWD OBC में 13 ईयर्स, SC/ST PWD रहेगा तो 15 ईयर्स। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो यहाँ पे दे दी गई है, किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है 5 साल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। OBC में है तो 5 + 3 यानी टोटल 8। SC/ST के अंतर्गत है तो 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस बिना पढ़े आप फॉर्म अप्लाई नहीं करें। सबसे पहले आप सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर एक बार रीड ज़रूर कर लें। सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद ही फॉर्म फिल करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया, दोज हु आर एम्प्लॉयमेंट विद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट PSU मस्ट सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या PSU में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है या उनके पास, या स्टेट गवर्नमेंट की हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो सभी कैंडिडेट्स NOC अपना जरूर देंगे। तो NOC अपनी रेडी कर लें। जो भी जो है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC अपनी रेडी कर लें। NOC यहाँ पर मस्ट है, NOC आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम रहेगा। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, पैटर्न ऑफ स्कीम एंड एग्जामिनेशन। तो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा आपका देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जाएगा, यानी कि 3 घंटे आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। इस 3 घंटे में यानी कि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रहेंगे और 200 मार्क्स यानी कि 200 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो 200 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है और 4 अल्टरनेटिव्स ऑफ ईच क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका यहाँ क्वेश्चन रहने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 क्वेश्चन यानी कि 200 में से 180 क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग के रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर इसके बाद नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बता दी गई है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी कि 1/3 आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी कि आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पर या 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक आपका सही जो क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है, द क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर UR एंड EWS। UR और EWS के लिए 50% मार्क्स, 45% फॉर OBC यानी कि 45% आपका होना चाहिए OBC कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग और 40% SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग रखा गया है। PWD के लिए एडिशनल 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, विल बी ठीक है। इसके बाद तो उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं PWD विल बी फॉलोज आर UR एंड EWS PWD 45%। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे से दिया गया है, द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एलिजिबिलिटी सेक्शन एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स आप पढ़ के ही फॉर्म फिल करें। सारे जो है इसके गाइडलाइंस वगैरह जो दिया है यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह भी आप पढ़ लें। यहाँ पे दिया गया गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको भी आप एक बार रीड ज़रूर कर लें, एक बार गाइडलाइंस ज़रूर दें। अब बात कर ले रहे हैं यहाँ पर जो यहाँ पे देख सकते हैं एनेक्जर दिया हुआ लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाइड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पे सारे एम्स के दे दिए गए, सारे एम्स के नाम दे दिए गए हैं, एड्रेस दे दिया गया और वेबसाइट उनकी यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पे आपको सारे एम्स का एड्रेस मिल जाएगा। इसके बाद हर एम्स की वैकेंसीज, अगर आप जिस भी एम्स में आप वैकेंसी देखना चाहते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। सारे एम्स के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 18 एम्स के नाम दिए गए हैं, 18 हैं, तो टोटल 18 एम्स यहाँ पर दे दिए गए। सभी में आप अपना चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसके बाद यहाँ पर सारी जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं एक बार उसको रीड जरूर करें। एक बार आपको यहाँ पे फिर से कंफर्म करना चाहेंगे, जो BSc नर्सिंग PBBSc है आपका,
तो ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जेएनएम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। और जो डेट रहेगी आपकी फॉर्म अप्लाई करने की, वो एक बार आपको दिखा दें। यहाँ पर 16/10 से स्टार्ट होगा फॉर्म और 30/10 तक यहाँ पर आप, यानी कि 15 दिन आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन आपका रहेगा 31/10/2021 से 1/11/2021 के बीच, यानी 2 दिन आपको करेक्शन का मिलेगा। ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 नवंबर की डेट यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। 20 नवंबर का आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम रहने वाला है। फ़ीस की बात एक बार यहाँ पे कर लें। जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी तो जनरल और ओबीसी के लिए 3000, SC ST और EWS के लिए 2500 और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस में यहाँ पे छूट रखी गई है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दी गई है। यदि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।